Everyone, online class 8th, subject Sasti, lesson 9, religions, social reform movements and cultural awakening, धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना का विकास. The religions and social reform had significant roles in Indian history in the 19th century. Various factors were responsible for beginning of religions and social changes in India, and it is now as Renaissance period. Indian society was replete with evils like untouchability, sati system, placket of Dalits, human sacrifice, customs, drinking, etc., which led the society of the works of degenerations. The situation forced the intellectual Indians to begin a reform movement. 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलनों का भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्थान रहा. अनेक कारणों से भारत में धर्म एवं समाज के परिवर्तन प्रारंभ हुआ. इसे पुनः जागरण का नाम से जाना जाता था. भारत के सामाजिक जीवन में अनेक कुरीतियां आ गई थी, जैसे छुआछूत, सती प्रथा, दलितों का दुर्दशा, बलि प्रथा, मद्यपान आदि, जिसके कारण भारतीय समाज पतन के द्वार पर खड़ा था. ऐसी स्थिति में प्रबुद्ध भारतीयों ने इसमें सुधार लाने के लिए आंदोलन आरंभ किए. राजा राम मोहन राय एंड ब्रह्मा समाज. Raja Ram Mohan Rai was the pioneer of reform movements. He is called the father of social reform in India. His ideas had greater impact on the reform movements in 19th century. Raja Ram Mohan Rai founded the Brahma Samaj in 20 August 1828. The members of the Samaj gathered on every Saturday to recite the Upanishad. After studying religions, literatures of different religions, he had come to the conclusion that all religions had one God. He was against idol worship. He wrote books in Bengali, Hindi, Sanskrit, Persian, and English, and also started two newspapers, one in Bengali and राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज. राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत कहा जाते थे. उन्हें भारत के सुधार आंदोलनों का जनक भी कहा जाता था. 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों में उनके विचारों का व्यापक प्रभाव था. 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की. इसके सदस्य शनिवार को सायंकाल एकत्र होकर उपनिषदों का वचन करते थे. उन्होंने विभिन्न धर्मों का साहित्य को पढ़कर निष्कर्ष निकाला कि सभी धर्मों में एकेश्वरवादी अंश समान है. वह मूर्ति पूजा के विरोधी थे. उन्होंने बंगला, हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी में अनेक ग्रंथों की रचना की और बंगला the other in Persian. He was against the sati system. He was a stout supporter of widow remarriage and education to all. He commanded the caste system. He advocated freedom for humanity. He was a great educationalist. He welcomed the modern and western education system. William Batik, impressed by his efforts, banned the sati system in 1829 and passed law to declare sati as crime. He died in 1833. अब बंगला और फारसी में दो समाचार पत्र प्रारंभ किए. उन्होंने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया. वह विधवा विवाह तथा सभी के लिए शिक्षा
के प्रबल समर्थक थे। वह जाति प्रथा के कड़े विरोधी थे। वह संपूर्ण मानव जाति के लिए स्वतंत्रता चाहते थे। वह एक महान शिक्षा शास्त्री थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पश्चिम शिक्षा का समर्थन किया। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी तथा कानून बनाकर सती प्रथा को अपराध घोषित किया। 1833 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज in 1875. He propagated back to Vedas as they are the only source of truth and asked people to remove the ignorance and welcome knowledge. His major book is Satyarth Prakash. Arya Samaj played a major role in the social, religions, literacy and educational field in India. He passed away at the age of 59 years. 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने बताया कि मनुष्य को ईश्वर द्वारा प्रदत्त सारा ज्ञान वेदों में विद्यमान है, अतः अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। इस प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज का भारतीय सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक व शैक्षणिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। 59 ईयर की आयु में उनका देहांत हो गया। महादेव गोविंद रनाडे एंड प्रार्थना समाज। इंस्पायर्ड बाय द Brahma Samaj, Mahadev Govind Ranade founded the Pratna Samaj of Bombay in 1867. Two other active participants of the Samaj were Ramakrishna Gopal Bandekar and Atma Ram Pandurang. ब्रह्मा समाज के प्रभावित होकर सन 1867 ईस्वी में बम्बई में महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। इस समाज का कार्यक्रम में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एवं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जैसे नेताओं का सक्रिय योगदान रहा। फर्स्ट, द प्रार्थना समाज वर्कड फॉर इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एडवोकेट विडो रीमैरिज। प्रार्थना समाज ने स्त्रियों के उद्धार के लिए कार्य किया एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। रनाडे बिलीव्ड दैट एजुकेशन वाज इम्पॉर्टेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट अवेयरनेस इन द सोसाइटी एंड लेड एम्फेसिस ऑन वुमेन एजुकेशन। रनाडे ने समाज की जागृति में शिक्षा को प्रमुख बताते हुए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। He opposed caste system and untouchability and was a great advocate of Hindu-Muslim unity. जाति प्रथा एवं अस्पृश्यता का विरोध किया एवं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया। He started schools for girls of lower classes. दलित कन्याओं के लिए स्कूल खोला। He founded the Deccan Education Society in 1884 and opened a school which was later on known as famous Fergusson College of Pune. सन 1884 ईस्वी में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसके माध्यम से एक विद्यालय खोला जो कालांतर में पुणे के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इन 1905 गोपाल कृष्ण गोखले आल्सो सपोर्टेड द प्रार्थना समाज। सन 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने भी प्रार्थना समाज का समर्थन किया। ज्योतिबा फुले एंड सत्य शोधक समाज। द ongoing social reform movements in Bengal and Bombay inspired Jyotiba Phule and he founded the
Satyasodhak Samaj in Maharashtra and also started a school for Dalits. बंगाल एवं बम्बई में चलाए जा रहे आंदोलन से प्रभावित होकर ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की एवं उनके माध्यम से उन्होंने दलितों को की शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला. He opposed untouchability and launched a movement and was able to make the society aware of the problems of the Dalits. छुआछूत का विरोध करते हुए जन आंदोलन चलाया जिसमें समाज को वह दलितों की समस्याओं से अवगत कराने में सफल भी रहे. He was a staunch supporter of widow remarriage and himself set an example in this field. विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए उन्होंने इस कार्य में व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया. He also received the support of social reforms Jagannath Seth and भाऊदाजी. उनके प्रयासों से ही कालांतर में जगन्नाथ सेठ और भाऊदाजी जैसे समाज सुधारकों का भी उन्हें सक्रिय सहयोग मिला. Swami Vivekananda and Ramakrishna Mission. Another important social reformer in the 19th century was Ramakrishna Paramhansa. He was born in 1836 in Hooghly district of Bengal. By childhood he was spiritual and accepted purity of all the religions. 19वीं सदी में प्रमुख समाज सुधारकों में रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा. रामकृष्ण परमहंस का जन्म सन 1836 ईसा में बंगाल के हुगली जिले में हुआ. वे बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे तथा उन्होंने सभी धर्मों की पवित्रता को स्वीकार किया. Declaring the Indian culture supreme, he favored idol worship. भारतीय संस्कृति को महान बताते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा की सही बताया. All the reformers were highly impressed by the ideas of Swami Ramakrishna Paramhansa. स्वामी रामकृष्ण परमहंस में से उस समय के सभी सुधारक प्रभावित थे. His favorite disciple Swami Vivekananda later on propagated his speeches and teaching to the common man. उनके उपदेशों व शिक्षाओं के जन सामान्य तथा पहुँचाने के उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद थे. Swami Vivekananda was born in a well-to-do family of Bengal in 1863. In his childhood, he was known as Narendranath Dutt. It was the search of knowledge that led him to Swami Ramakrishna Paramhansa and deeply inspired him. Vivekananda established Ramakrishna Mission in 1897. स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 1863 ईसा में बंगाल के एक संभ्रांत परिवार में हुआ. उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था. ज्ञान की खोज में ही वह रामकृष्ण परमहंस से मिले और उनसे प्रभावित होकर सन 1897 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. द मेन एम of the mission was to link Indian nationalism to spiritualism and serve the society. इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद को अध्यात्म के अच्छाइयों से जोड़कर समाज सेवा करना था. The mission did commendable relief works in floods, famines and epidemics and ran educational institutions. मिशन ने बाढ़, अकाल, प्राकृतिक विपदाओं एवं महामारी के समय समाज के अनेक राहत कार्य किए और अनेक शिक्षा संस्थाएं भी खोलने का काम किया. This mission respected all religions and worship rites and honored their religious devotion. रामकृष्ण मिशन ने सभी धर्मों व पूजा पद्धतियों के आदर भाव से देखा तथा सभी के आस्थाओं का सम्मान किया. He inspired the countrymen to eliminate poverty and create awareness. स्वामी
विवेकानंद ने भारतीयों को जागृत करने के लिए गरीबी दूर करने का प्रयास पर बल दिया। He believed that Indian culture was the best of all and he helped to raise the prestige of Indian cultures in foreign countries. उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति बताते हुए विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया। थियोसोफिकल सोसाइटी एंड एनी बेसेंट। मैडम Blavatsky and Colonel Alcott and established Theosophical Society in the US. In India, the headquarters of the society was at Adar near Madras, Chennai. Mrs. Annie Besant accepted its membership in 1889, and when she came to India in 1893, she started working for the society. In 1907, she was appointed president of the society. थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लत्सकी और कर्नल अल्काट ने अमेरिका में की थी। इसका प्रमुख कार्यालय मद्रास चेन्नई के निकट अडयार में बनाया गया। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी और 1893 में भारत आने के बाद इसका कार्य करने लगी। 1907 में वह इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। She thoroughly studied Indian Vedas, Puran, philosophy and literatures, and explaining the significance of these, she made efforts to awaken Indians. उन्होंने भारतीय वेद पुराण और दर्शन साहित्य आदि का गहन अध्ययन किया और भारतीयों को उनकी संस्कृति की महानता को समझाते हुए पुनः जागृत करने का प्रयास किया। She translated the Bhagavad Gita and other religious books in English and wrote several essays on the grand saga of Indian culture. उन्होंने भागवत गीता व अन्य धर्म ग्रंथों को अंग्रेजी में भी अनुवाद किया और भारतीय संस्कृति की गौरव गाथाओं को अनेक लेख लिखे। The society published many books on many religious systems and brought about also intellectual awareness. थियोसोफिकल सोसाइटी में हिंदू धार्मिक पद्धतियों पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित कर भारत में बौद्धिक जागरण का कार्य भी किया। इन 1898 द सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारसी। सन 1858 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। Propagating necessity for women education, she took measures to improve the conditions of widow and lone women. She opposed child marriage and casteism. स्त्री शिक्षा को अनिवार्य बताते हुए विधवा एवं परित्यागिताओं की स्थिति में सुधार हेतु उन्होंने अनेक प्रयास किए तथा बाल विवाह एवं जाति प्रथा का भी विरोध किया। बिसाइड्स देयर रिफॉर्म्स, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, नारायण गुरु also actively worked for social and religious movement in India. इन समाज सुधारकों के अतिरिक्त ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, नारायण गुरु आदि भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों में सक्रिय सहयोगी रहे। थैंक यू।